नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। इस वक्त हम लुम्बिनी में हैं, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली पर। आज यहाँ पर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हॉल जो लुम्बिनी में नेपाल में बनाया गया है, कॉन्फ्रेंस हॉल मेडिटेशन सेंटर जो बनाया गया है लुम्बिनी नेपाल में। आज यहाँ पर इंडिया और नेपाल के संयुक्त से यहाँ पर वामसेप कैडर कैंप आयोजित किया गया है, जिसके कर्ता धर्ता सब कुछ मनोज जयगढ़ी जी हैं जो हमारे सामने बैठे हुए हैं। हम इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। ये बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे कार्यक्रम चल रहा है। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप इस कार्यक्रम आज तीसरा दिन है, तो आज हम यहाँ आए हैं अपने मीडिया के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहते हैं लोगों को। क्या संदेश देना चाहते हैं इस वामसेप कैडर? धन्यवाद आपको। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय निवासी। सर्वप्रथम तो यहाँलाई जो भारत के जितने भी मेरे भाइ है, जो भारत का मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तथागत भगवान गौतम बुद्ध को जन्मस्थली लुम्बिनी में स्वागत है। और आज हमें इतना खुशी हो रहा है कि जो नेपाल में बाबा साहब के बाद जो कारवा को आगे बढ़ाना चाहिए था, वो कारवा जो 1956 में बाबा साहब नेपाल में आए, लेकिन नेपाल की दुर्दशा देखी। यहाँ की जो बाहुनवादी राज्य सत्ता है, वो एक तंत्र शासन प्रणाली में पूर्ण कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापालिका, रिलीजन, हर एक चीज़ों में उन्हें कब्जा करके बैठे हैं। और जो नेपाल में दिन प्रतिदिन ये जातीय विभेद और धार्मिक विभेद, सामाजिक विभेद, लैंगिक विभेद होता है, इससे पता चलता है कि नेपाल में अम्बेडकरवाद जल्दी आना चाहिए था। और हम 11 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आज हम बीच में टूट गए थे। इतना टूट गए थे कि उसका कोई कह नहीं सकते हम। इतना मतलब मिशन चलाते चलाते मुझे लगता था ये कम्युनिस्ट और ब्राह्मण जन ने कब्जा किया देश है। तो यहाँ पर लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि हम बाबा साहब का मिशन लेके हमको ही मतलब ख़त्म कर रहे हैं। मुझे अब एहसास हो रहा है कि दुनिया से लोग, मनोज जयगढ़ी नेपाल में है, वो बाबा साहब का कारवा को आगे बढ़ा रहा है और अम्बेडकरवाद का नेपाल में कट्टर बच्चा है करके मुझे आज वामसेप के राष्ट्रीय महासचिव और बड़े विद्वान डॉक्टर विलास खराज साहब ने फेसबुक पे अनाउंस किया। उन्होंने लिखा तो अम्बेडकरवाद का जन्मदाता नेपाल में मनोज जयगढ़ी है। और इस कारवा को आप लोग आगे लेके जाइए, आपको हर एक तरफ से हम सहयोग करेंगे। जो सहयोग होगा नेपाल में बहुजन मोर्चा की राज्य सत्ता बनाने के लिए, हमको जो भी हिसाब चुकाना होगा हम चुकाएंगे। तो उसी माध्यम से आज मुझे लगता है कि नेपाल में जब मोहम्मद मेश्राम साहब आ गए हैं और आने के बाद यहाँ की राज्य सत्ता, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, सबका मतलब दिमाग एकदम हलचली मच गया है। जो मोहम्मद मेश्राम इंटरनेशनल लीडर है, बहुत बड़े पावरफुल लीडर है। तो हमने ये भी बताया, नेपाल में एक रामदेव बाबा था, जो इंडिया का रामदेव बाबा नेपाल में आया था, तो अरबों का प्रॉपर्टी घोटाला, नेपाल गवर्नमेंट का घोटाला करके नेपाल के पीएम से मिलकर वो अभी यहाँ से फरार हो गया है। यहाँ की न्यूज़ चैनल भी बताती है। तो हमने वो बात रखा मोहम्मद मेश्राम साहब से, तो बोला उसका हम धोती वहाँ इंडिया जाके खोलते हैं। ये आपने हाँ ऐसा किया, उसने यहाँ भी छोड़ा नहीं। तो मैंने बोला हाँ साहब यही किया है। तो देखिए, आज जितने भी हमें दिक्कत होती है, यहाँ की कम्युनिटी को दिक्कत होती है, हमारे लिए यहाँ से जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं वो इंडिया चले जाते हैं। हम तो तथागत भगवान बुद्ध की धरती से है, लेकिन वो लोग जो बुद्धिस्ट लोग हैं वही यहाँ अनटचेबल करते हैं, वही छुआछूत करते हैं, वही हत्या करते हैं, वही बड़े बड़े बात करते हैं। और हिंदुत्व तो ऑलरेडी जन्म जाते ही मतलब ये लड़ाई लड़ा रही है कि तुम अछूत हो, तुम नीच हो, तुम बड़ा हो, तुम छोटा हो, इस तरह का काम। तो उसका मेन सूत्र नहीं यही है, मेन उद्देश्य नहीं यही था।
लेकिन इसकी वजह से अभी यहाँ के क्रिश्चियन लोग हैं, क्रिश्चियन लोग भी छुआछूत करते हैं। यहाँ के जितने भी, यहाँ मैंने कल बोला था स्पीच में, मेरे स्पीच में मैंने बोला था कि नेपाल में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न कोई है तो वो विश्वकर्मा है, सोनार है, परियार है, सार्की है, जो नेपाल के सबसे पुरानी वासी है, अनादिवासी, जिसको अनादिवासी कहते हैं। सुदूर पश्चिम स्टेट है, वहाँ सबसे पुराना बस्ती हम लोग है। कर्णाली में सबसे पुराना हमारा है, और कर्णाली में हम लोग 32% है, और सुदूर पश्चिम में हम 18% है, 17% ज़्यादा है। तो भी हमारे लोगों को उन्होंने गुमराह किया है और राज्य सत्ता का मालिक बने। मैंने बताया था कि अब बाहुनवाद का राज्य सत्ता जल्दी ही समाप्त होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अत्याचार कर लिया। नेपाल में लोकतंत्र गणतंत्र के नाम में वो लोग बहुत बदमाशी कर रहे हैं, बहुत मानव ह्यूमन राइट के लिए, बहुत ह्यूमन राइट के ऊपर बहुत दावा बोल रहे हैं। इसीलिए हम इंटरनेशनल मंच में भी, मैंने ये बात नागपुर में भी रखा था, जब राष्ट्रीय भारतीय मुक्ति मोर्चा बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन था, उसका मैं चीफ गेस्ट था, जहाँ 1.5 लाख की आबादी थी, वहाँ 1.5 लाख की मौजूद थी, उसमें भी रखा था मैं, और मेरे मैगजीन में भी छपा है। नेपाल में लोकतंत्र गणतंत्र के नाम पे पूर्ण मनुस्मृति का कार्यान्वयन है। जब तक हम ये मनुस्मृति कानून को खत्म नहीं करते, तब तक हमारी दिक्कतें दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। हमारा खाना रुक जाएगा, हमारा अधिकार रुक जाएगा, हमको मतलब फुल्ली फ्रीली चलने के लिए कोई अधिकार नहीं है। इस तरह का जो आज बामसेफ ने 5 दिन का शिविर लगाया, मुझे लगता है बहुत लोग आए यहाँ जापान से आते हैं, थाईलैंड से आते हैं, बेलायत से आते हैं, लंदन से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, बहुत बड़ा कार्यक्रम करके चले जाते हैं। यहाँ बहुत लोग को डोनेशन भी लेके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ दलित, जिसको संविधान से दलित बोला है, और हम तो दलित गाली है, बेइज्जत है, वो सबसे एकदम गंदा शब्द है दलित का मतलब, वो तो हम नहीं बोलते। लेकिन तो भी अब तक किसी ने नहीं पूछा कि आप नेपाल में कैसे हो, आपकी स्थिति क्या है। वो अमन मिश्राम ने पूछ के, अमन मिश्राम साहब ने पूछा कि आप नेपाल में स्थिति क्या है, इस तरह का है, तो हमने बताया कि उनको बोला साहब इस तरह का, तो हम वहाँ कार्यक्रम लगाएंगे, आपके लिए कार्यक्रम लगाएंगे, भारत के लोग आएंगे, वहाँ दिखाएंगे कि हमारा ताकत क्या है, हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने बोला वेलकम साहब। आज जितने भी देखिए यहाँ 5000 लोग आए हैं, और नेपाल से कुछ 1000-1500 लोग अभी भी मौजूद है। ये ऐसे नहीं हो रहा है। ये बाबा साहब ना होते तो हम नहीं होते। बाबा साहब ने हमको अधिकार दिलाई, लड़ने की क्षमता दिलाई, लड़ने की ऊर्जा पैदा किया। बाबा साहब ना होते तो अमन मिश्राम साहब ना होते, तथागत ना होते तो बाबा साहब ना होते। तो इसमें मैं प्राउड करता हूँ, प्राउड करता हूँ कि आज जो लुम्बिनी की धरती पर जो कार्यक्रम होना चाहिए, इस तरह से मैं भारत के जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं, जितने भी अम्बेडकर वर्ल्ड में जितने भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, आइए, आपके लिए, आपके वेलकम के लिए इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सभा मेडिटेशन हॉल आपको वेलकम करता है। और हम नेपाल बुद्धिस्ट अम्बेडकर महासभा के प्रेसिडेंट हम भी आपको वेलकम करते हैं। यहाँ के आपके लिए वेटिंग कर रहा है। यहाँ गैर रिलीजन वाले कार्यक्रम करते हैं, लेकिन हमारा बुद्धिस्ट का कार्यक्रम बहुत कम होता है, हमारे अम्बेडकर कार्यक्रम कम होता है। इसमें हम दुख लगता है। यहाँ कुछ पहले मुरारी बापू आए थे, वो यहाँ राम का स्टैचू लगाने के लिए आए थे, लेकिन हम लोग ने आंदोलन किया, उनको हटाया। बुद्ध की धरती पर, बुद्ध जहाँ पैदा हुए, यहाँ बहुत जमीन खाली पड़ी है, गवर्नमेंट से ले लो, राम की मूर्ति वहाँ लगा लो, हमको राम से दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम बुद्ध के ऊपर काउंटर करोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। जहाँ बुद्ध की बात आती है, आप अपने रिलीजन को कंट्रोल करिए, हम हमारा रिलीजन को कंट्रोल करेंगे। जहाँ बुद्ध जहाँ रहते वहाँ तुम राम को साइड में खड़ा कर दोगे। ये हो किसकी बीवी के साथ, जैसे कि किसी की बीवी है, उसका पति उसमें साथ में रहेगा कि दूसरा का पति उसके साथ में रहेगा, एकदम सही है ना। इस तरह से ये जो इनकी गंदा भावना है, ये लोग समझते, अभी भी बोलते हैं लोग, ये चेंज क्यों नहीं होते? दिन प्रतिदिन अत्याचार करते। अभी जो बच्चा पैदा होता है उसको तो चेंज होना चाहिए ना। अस्पताल में जाते टाइम किसी कोई ब्राह्मण का खून कोई वहां पूछेंगे, जिसको ब्लड की जरूरत रहेगा, ये ब्राह्मण का ब्लड है कोई नहीं बोलेगा, ये मुस्लिम का ब्लड है कोई नहीं बोलेगा, ये दलित का ब्लड है कोई नहीं बोलेगा। वहाँ ग्रुप है, उस पैशन को बचाना है ओनली। इस तरह से हम लोग जब मानवता की बात करेंगे तो हमारे अंदर एक फीलिंग आएगी हम इक्वालिटी है। अरे यार, जब ये सीमेंट में कोई जात नहीं लिखा है, ये कारपेट में कोई जात नहीं लिखा है,
ये तो पानी में कोई जात नहीं लिखा है, नमक में कोई जात नहीं लिखा है। वो नमक कौन सा लेबर क्या करता है, उसमें गंदा डालता है कि वो पंडित भी हुई खाता है, महार भी हुई खाता है, चमार भी हुई खाता है, भंगी भी हुई खाता है, लोहार भी हुई खाता है, सोनार भी हुई खाता है। इसका कोई जात नहीं। लेकिन जात तुमने कैसे बनाया? तुम जात के ऊपर जो राज करते हो ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जहां जितनी प्रेशर होती है, आज नेपाल में हमारे कम्युनिटी को सब लोग प्रेस कर रहे हैं। जिस दिन अगर हम लोग जग गए हैं, अभी राज्य सत्ता बहुन के बाद हमारी कम्युनिटी चलाया गया है। हमारे ब्यूरोक्रेसी में तो अभी विश्वकर्मा, इंडिया में विश्वकर्मा ओबीसी में है, इंडिया में लोहार ओबीसी में है। यहाँ के विश्वकर्मा, यहाँ के लोहार अछूत है। अभी मुझे खुशी हो रहा है कि हमारे बामसेब के जो अकाउंटेंट है वो विश्वकर्मा जी है, वो लोहार जी है। तो उनसे मेरा बात हुआ, मिला मैं, तो आप विश्वकर्मा है? हाँ मैं विश्वकर्मा। तो आप हमारे बंधु हैं। वो इतने हॉटली हो गए कि, तो मैंने बोला यहाँ की स्थिति ऐसी है। तो हाँ मुझे पता है। अच्छा, हम अभी जानते थे कि छूत अछूत इंडिया में ही चलता है। उससे ज़्यादा आप जिस तरह बता रहे हैं, बहुत दर्दनाक पीड़ा बता रहे हैं, उससे ज़्यादा आपके नेपाल में ही सबसे ज़्यादा छुआछूत है। नेपाल में छुआछूत की बात इतनी दिक्कत है कि यहाँ से अगर किसी बाजार में हमारे बच्चे पढ़ने के लिए चले जाएंगे, वहाँ रूम में नहीं मिलेगी उसको पढ़ने के लिए। उसको जात पता चलेगा, तुरंत भगा देंगे। यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी हाथ करके लिखा है कानून में, जातीय छुआछूत करना मना है, लेकिन कार्रवाई नहीं करती है। वो कार्रवाई करना चाहिए ना उसको, संविधान नहीं तो वो जो संविधान लिखा है कार्रवाई करने के लिए उसको खत्म कर दो। क्यों मतलब रखा है वो? तो इस तरह से यहाँ बहुत दिक्कत है जातीय अनटचेबल के हिसाब से। यहाँ सब लोग छुआछूत करते हैं, मगर करते हैं, राय करते हैं, शाक्ति करते हैं, जब क्रिश्चियन करते हैं, बुद्धिस्ट करते हैं, सब लोग हमको छुआछूत करते हैं। हमारा कोई रिलीजन नहीं है, हमारे कम्युनिटी का कोई रिलीजन नहीं है। हमारे कम्युनिटी का रिलीजन, हम बुद्ध के वंशज है, हमारा रिलीजन बुद्धिस्ट है। अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट है हम लोग, 22 प्रतिज्ञा वाली बुद्धिस्ट है हम लोग। इसमें मैं गर्व के साथ कहूंगा, जल्दी ही बाबा साहब आए थे काठमांडू 1956। बाबा साहब काठमांडू में आए थे, उनका प्रोग्राम नेपाल में भी था लुम्बिनी में, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। उनकी तबियत खराब होने की वजह से यहाँ से लोग ने उनको मतलब गलत मिश्रित खाना खिला दिया, या 16 पैसे यहाँ निकला दिया, 1 महीना बाद मर गया। उनको नेपाल की भविष्य तभी दिखाई दे रहा था। यहाँ राजा ने उनको संविधान लिखने के लिए बुलाया था। उन्होंने बोला, बाबा साहब आप, राजा महेंद्र ने, बाबा साहब आप संविधान कितने दिन में लिख देंगे? बाबा साहब ने कहा मैं 5 दिन में लिख दूंगा आपका संविधान। तो ठीक है। तो एक पंडित था, तो उन्होंने सलाह, वो पंडित ने बोला, तो राजा को, महाशय इस अछूत का संविधान हम कैसे पढ़ेंगे, धर्म नष्ट हो जाएगा करके फिर उनको ऐसे लौटना पड़ा। नहीं तो आज बाबा साहब यहाँ के संविधान लिख देते तो यहाँ की जो जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी है बहुत आगे होती है। आज के जैसे संविधान उसी तरह यहाँ देखिए। और यहाँ लोग भाषण में कैसा बोलते हैं, यहाँ साउंड पातिक लाए, साउंड पातिक। आप मुझे खाना, एक दिन आपके घर पे जाऊंगा तो मुझे अच्छा खाना खिलाएंगे, ये सम्मान है। दूसरे दिन अगर मैं ज्यादा बैठूंगा तो जो आप लोग खाएंगे उसी तरह से रहना पड़ेगा मुझे। सम्मान पातिक केवल, यहाँ आरक्षण नहीं है। यहाँ एक माननीय जो सांसद जिसको समानुपातिक में नियुक्त किया जाता है उसको पार्लियामेंट में बोलने का अधिकार नहीं है, उसको अपनी कम्युनिटी में राइट, कोई भी कानून बनाने की राइट नहीं है। तो कैसा संविधान है? इस संविधान को हम जल्दी ही 2084 अभी आने वाला है इंडिया का, मुझे लगता है अभी यहाँ का 81 साल के बाद आने वाला इलेक्शन है, उसमें इस संविधान को हम पुनर्लेखन करेंगे। लोकतंत्र, गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष के अलावा बहुत कुछ बाकी है, उसको हम हमारी तरफ से सबका अधिकार करेंगे। लेकिन जिसने हमको अछूत बनाया उसको अछूत बनाना नहीं है, जिसने हमने दुश्मनी की उसको दुश्मनी नहीं करना है, लेकिन उनका अधिकार भी होना चाहिए, हमारा अधिकार भी होना चाहिए। जिसकी जनसंख्या भारी उसकी हिस्सेदारी, जिसका जनसंख्या रहेगा उसका प्रॉपर्टी भी ज्यादा होना चाहिए, उसके कर्मचारी ज्यादा होना चाहिए। जिसकी जनसंख्या है, बच्चा सबसे ज्यादा हमारी कम्युनिटी पैदा करती है, और हमारे जनसंख्या कम कैसे होता है? इसी तरह से वामन मेश्राम साहब ने आज हमारे ऊपर ऐसा हाथ रख दिया है। तो जल्दी ही हम लोग बामसेब का कार्यालय, वामन मेश्राम साहब ने मुझे जवान दिया है कि लुम्बिनी में और काठमांडू में बामसेब का कार्यालय खोलूंगा, और
जहां जहां आरएसएस की ऑफिस रहेगी वहां में इतना मुझे प्राउड फील हो रहा है कि इनसे हम इंसान से इंसान लड़ेंगे तो कितना दिन तक हम लोग मतलब ये आंदोलन करेंगे। मानसिकता होना चाहिए कि चाहिए ना, समझना चाहिए कि चाहिए ना उन लोग को। वो बोलते हैं हम कुछ भी करेंगे तो हमारा मतलब वो मतलब ये भंग करते हैं, सामाजिक सद्भाव कल्पन करते हैं। ए बाबा तुम लोग हमारी बेटी बच्चे को बलात्कार करते हो, हमारे ऊपर नाइंसाफी करते हो, तुम हमारे कम्युनिटी को हत्या करते हो तुम, हमने कभी नहीं बोला तुमको, और तुमको हम कुछ करेंगे तो ये सामाजिक सद्भाव खराब। अभी खलबल कुछ नहीं, बहुत कुछ होने वाला है। हम बाबा साहब के बच्चे हैं, तथागत भगवान गौतम बुद्ध के बच्चे वंशज हैं, तो हम हथियार से नहीं, हम कलम और कापी से तकदीर लिखेंगे। धर्म से तकदीर लिखता तो सब लोग धर्म के पीछे लगते, न्यायाधीश नहीं बनते धर्म के पीछे। अगर धर्म से तकदीर किसी का धर्म से तकदीर बदलता तो धर्म ये बनाया, ये संविधान की जरूरत नहीं थी, ये पुलिस की जरूरत नहीं थी, ये अदालत की जरूरत नहीं थी। ये न्यायाधीश यहाँ का न्यायाधीश क्या करता है, यहाँ का कोर्ट क्या करता है, दलित को अधिकार से किसी तरह से वंचित करता है। हमारी पूर्ण प्रूफ है, एविडेंस है, यहाँ का न्यायाधीश हमको हरा देता है। नेपाल में ये दिक्कतें हैं, हमारा एविडेंस अगर पूरा है तो भी इस तरह का दिक्कत में हम झेले हैं। हम लड़े हैं बहुत सारे, लेकिन इसलिए अभी धीरे धीरे काम बहुत आगे बढ़ गया है। पहला मुझे लगता था भाई बाबा साहब अम्बेडकर, यहाँ कम्युनिज्म था, अभी जितने भी कम्युनिज्म मानने वाले लोग थे वो सब बाबा साहब के पीछे। तो आपके नेपाल के यहाँ पर कितनी संख्या होगी? यहाँ 3 करोड़ संख्या है। अच्छा, इंडिया से कितने लोग आए? नहीं, इंडिया से इस कार्यक्रम में कितने लोग आए? इंडिया से करीब 4-5 हजार है। इंडिया से 5,000 लोग आए हैं, और हमारे यहाँ से 1500 तक नेपाली, 1,000-1500 दिन आज भी ज़्यादा आज आने जाने का नेपाली लोग चालू है। कहाँ से आ रहे हैं, फोन आता है, बस हम पहचान तो नहीं पाते। सब नेपाली के लिए हमने क्या बोला, पास फ्री है, खाना फ्री है, बैठना फ्री है, लेकिन कार्यक्रम में हो नहीं पाता है। खाना के लिए तो बैठ रहे, लेकिन नेपाली अपना व्यवस्था बनाए खुद बैठे, लेकिन इस कार्यक्रम में रोक दे। इसीलिए आज मोहम्मद मेश्राम साहब ने हमको एक ऊर्जा दे दी, एक शक्ति दे दी, जो वर्ल्ड का लीडर है, जिसमें इतना पावरफुल है। हम चाहते हैं कि ऐसा यहाँ जितने भी अम्बेडकर राइज है, प्रकाश अम्बेडकर साहब को भी यहाँ ध्यान देना चाहिए, वो ध्यान नहीं देते हैं। मैं निवेदन करता हूँ उनसे, बहन मायावती जी तो अभी मतलब उनका तो अलग ही रास्ता हो गया, उनको भी ध्यान देना चाहिए था। अपनी कम्युनिटी नेपाल में है, हम आपके भाई हैं। आप कभी मिले थे कि नहीं? नहीं मिले। नहीं, प्रकाश अम्बेडकर से या बहन मायावती जी से? नहीं मिले। नहीं तो आप कैसे कह दी कि नहीं जानते? कोई किसी का निमंत्रण जाएगा, वो निमंत्रण पे ना कोई नहीं, ये आप सही बात है। मैं निवेदन करता हूँ लोग से, बहन मायावती जी से, अपना प्रकाश अम्बेडकर साहब से निवेदन करता हूँ कि इस बुद्ध की धरती पर एक बार आप लोग आइए। यहाँ गैर बुद्ध आके चले जाते हैं, मुस्लिम भी आज दावे के साथ करते हैं कि हम बुद्ध के वंशज हैं, लेकिन आप लोग अपने देश में आप बुलाइए, मैं यहाँ पर ले आकर पहुँचाता हूँ प्रकाश जी। जरूर लाएंगे, जरूर बुलाएंगे, समय आने पर जरूर बुलाएंगे। हमने तय किया है कि 1956 जिस दिन बाबा साहब नेपाल में आए थे, उसी दिन हम दीपावली मनाएंगे। जल्दी ही काठमांडू में 10 लोग 20 लोग को खड़ा करेंगे, उसी दिन हम दीपावली मनाएंगे। जो भारत ने बाबा साहब ने किया था वही काम हम करेंगे। आप यहाँ 22 प्रतिज्ञा करेंगे आज भी, ये वदावा के साथ बोलते हैं। चलिए, मनोज जयगढ़ी हैं हमारे बीच में। ये यहाँ पर इंटरनेशनल वामसेप कॉन्फ्रेंस चल रहा है, जो मोहम्मद मेश्राम जी का है, और इसमें आपके द्वारा यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। इंडिया से काफ़ी संख्या में बताया जा रहा है कि आए हुए हैं और आना जाना लगा भी है। तो आप हमारे चैनल पे बहुत समय दिए, आपको धन्यवाद सर। जय भीम, नमो बुद्धाय।